असांजी ईदना है सिंधड़ी सागिया है अञा न जागिया है प्रिया कुमारी के दमिया असांजी ईदना है। फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, आज जो हमारा गेस्ट जो है वो है सूफ़ी मुनव्वर लगारी। ये सिंध से आए हुए हैं। सिंध जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है और 30 ऑड ईयर से 30 साल से ज़्यादा आप शायद यूएसए में हो, 30 साल से ज़्यादा। और वहाँ पर जब ये ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे इशू थे तो उसमें इनको निकलना पड़ा अपने मातृभूमि से, मातृभूमि को छोड़कर निकलना पड़ा। और जो हमारे सिंधी भाई, पंजाबी भाई या कुछ गुजराती भाई भी होंगे, उनको भी पता होगा कि उनके पेरेंट्स से क्या हुआ है पार्टीशन के वक्त, उनको भी निकलना पड़ा था। अब ये जो सूफ़ी का केस जो है वो हमारे बाप दाते हैं वो निकले हैं वहाँ से, फादर मदर मज़हब की वजह से। और मेरे को एक सिंधी सूफ़ी का एक कलाम याद आता है, कुछ इस तरह की कि मज़हबन मुल्कन के मुंजायो, मज़हबन मुल्क में मानो मुंजाया। मज़हब जिसका काम है एक्चुअली यूनाइटेड करना, यूनिटी में लाना, वो मज़हब वही मज़हब यूनिटी तो नहीं ला सकता है, लेकिन डिवाइड करता रहता है। और इंसान को इंसान से डिवाइड करने में जो हम खुलकर बात करेंगे, बहुत लोग कहते हैं कि ये मज़हब का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है उम्मत का है, जो फॉलो करते हैं, फॉलोअर्स का मतलब है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं हर मज़हब में, किसी एक मज़हब की बात नहीं कर रहा हूँ, हर मज़हब में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सल हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्टेक्सचुअल हैं। अब कॉन्टेक्सचुअल जो है उनको छोड़ना पड़ेगा, और जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ है उनको हम पकड़े रहें। ये जो लास्ट में हमारा सूफ़ी का जो एक मूवमेंट है, वो एक लड़की जो 9 साल की है, करीबन 2 साल पहले उनका अपहरण हुआ है, उनका अब्डक्शन हुआ है, किडनैप कर दी गई है। तब उनकी उम्र 6-7 साल की होगी, 7 साल की होगी। और कौन लोग हैं जो उनको ले गए हैं सबको मालूम है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। अब उस लड़की की उम्र जो है सो 9 साल 9.5 साल की होगी। और जितना काम सूफ़ी ने किया है जिनेवा में और न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, टोरंटो में, कनाडा में वगैरह, और यूरोप में भी, तो जितना काम इन्होंने किया है वो प्रेज़ वर्दी है। एंड आई थिंक अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है सिंध में और कहीं और भी प्रिया कुमारी के हवाले से, उनमें इनका कंट्रीब्यूशन बहुत है, जिसमें ये अवेयरनेस लाने में सफल हो गए हैं कि कुछ हो रहा है वहाँ पर। इससे पहले तो कोई बात भी नहीं करता था, डरता था। तो अब ये फोबिया की बातें हम छोड़ दें। कुछ भी हम कहते हैं तो लोग कहते हैं कि ये फोबिया है, इसके बारे में फोबिया है, वो है। लेट्स सी द फैक्ट्स। आपको तो मालूम है ज़्यादा, तो फ्लोर आपको देता हूँ। सूफ़ी साहब, आप बोलिए। पहले तो मैं आप का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, और यहाँ पे मैं बहुत इस चीज़ को एक अपनी मौके को, अपॉर्चुनिटी को एक नसीब या किस्मत समझता हूँ कि इसमें सिर्फ मेरा नहीं, लेकिन उस बच्ची का, जी, छोटी बच्ची का, जिसका कोई भी मतलब किसी वायलेंस के साथ कोई वास्ता नहीं है, उसकी फैमिली का किसी भी ऐसे काम से कोई वास्ता नहीं है जिसको हम कहें कि उसका ये क्राइम है, पॉलिटिक्स में भी नहीं है, पॉलिटिक्स में भी नहीं है। वो एक सिंपल से एक शॉपकीपर, एक मतलब छोटे से गांव में, जहाँ पे आप समझें कि कुछ भी हो जाए तो सबको पता है कि क्या हो गया। अब एक आप समझें कि नीडल भी गुम हो जाती है तो हमें कितना परेशानी होता है कि ये हो गया, वो हो गया। लेकिन एक छोटी सी बच्ची, और उसका अगर देखा जाए कि कसूर क्या है, वो भी मतलब कोई आदमी कहे कि भाई उसका ये कसूर है, इसको इसलिए उठाया गया, या उसकी फैमिली का कोई कसूर हो कि उसकी वजह से प्रिया कुमारी को उठाया गया है,
तो प्रिया कुमारी को 2 साल नहीं 2.5 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है। और अभी लेकिन अब लोग भी वहाँ उठे हैं, बहुत से लोग उठे हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत चर्चा हुई है, और इंटरनेशनली भी आप देखें कि यूनाइटेड नेशंस में, यूएस कांग्रेस में, और इसके अलावा प्रिंट मीडिया में भी, बीबीसी उर्दू में, पाकिस्तान की एक मशहूर जो लीडिंग न्यूज़पेपर है डॉन में, फ्राइडे टाइम्स में, और बहुत से न्यूज़पेपर में भी वो आया है। और आप देखें कि 2.5 साल से ज़्यादा अरसे के बाद जाके हमारे इस प्रेशर से, सिर्फ मेरे नहीं और लोगों ने भी बहुत कुछ किया, इंटरनेशनली प्रेशर हुआ, इंटरनेशनली प्रेशर हुआ, पहले इतना नहीं केस था, कोई ब्लो अप नहीं होता बिल्कुल है। ऐसे कि ये केस बिल्कुल एक खामोश मतलब चीज़ हो गई थी। लेकिन जब से फिर हमने इस चीज़ को उठाया है तो लोगों ने भी और प्लस गवर्नमेंट ने भी एक प्रेशर महसूस किया है। तो इसके लिए हम लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है कि हम इस केस के लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठाएं, और जहाँ जहाँ भी उठा सकते हैं वहाँ पे ये ज़रूर उठाएं। और ये सिर्फ यानी आप समझे कि सिंधियों का मामला नहीं है, ये मामला इंसानियत का है, और इसके अलावा जो इंसानी तंजीमें हैं उसका भी है। और वो कंट्री जो बड़ी दावा करते हैं कि हम जो हैं इंसानी हुकूक के चैम्पियन हैं, उनके सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी है कि वो इस चीज़ पे जो है देखें कि एक बच्ची छोटी सी मतलब गुम हो गई, उसके बारे में कोई बात नहीं। आपका इशारा यूएस की तरफ से होगा, यूएसए की तरफ है, यूके की तरफ है, और भारत की तरफ से, क्योंकि भारत में सिंध के बाद जो सबसे ज़्यादा सिंधी हैं वो भारत में हैं। और अभी तक किसी ने भी भारत की पार्लियामेंट में काफ़ी सिंधी पार्लियामेंट मेंबर भी हैं, किसी ने अभी तक ये नहीं बोला है कि प्रिया कुमारी के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने क्यों नहीं जो है पाकिस्तान के साथ बात की है। या आप देखें कि वो तो हमेशा यूएन में भी और हर जगह पे अपने कश्मीर के हवाले से या सिखों के हवाले से या और चीज़ों के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन हम सिंधियों का कोई कहने वाला भी नहीं है कि सिंध की एक छोटी सी लड़की के बारे में पार्लियामेंट में जो बैठे हैं सिंधी बैठे हैं, या अपना जो इनके इंटरेक्शन होते हैं, या में इंडियन एम्बेसडर बैठा है वो भी बात नहीं करता है, कोई नहीं बात करता है। मेरे ख्याल से डॉन में भी जो अभी प्रिंट मीडिया, जो डॉन आई थिंक इज़ द नेशनल न्यूज़पेपर, तो उसमें भी पढ़ा है जब हम लोग ये बाहर के खास करके आपने शुरू किया है सर मूवमेंट, जब ये बाहर बात पहुंची है इंटरनेशनली, उसके बाद डॉन में आया है। लेकिन एक चीज़ है मेरे ख्याल से कि एक अच्छी चीज़ हुई है कि लिखने वाला जो है वो भी हमारा मुसलमान ब्रदर है। बिल्कुल। तो ये चीज़ दिखाता है जो सूफी कह रहे हैं कि ये इंसानियत की बात है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, इंसानियत की बात है कि 6-7 साल की लड़की, 9 साल की लड़की, उसका अब्डक्शन हुआ है। न सिर्फ ये, आप देखें कि अभी कुछ ऐसे भी हमारे सिंधी हिंदू जो बुजुर्ग हैं और दोस्त हैं, वो ये मान रहे हैं कि इस केस को सबसे ज़्यादा सिंधी मुसलमानों ने उठाया। हाँ। ये बात मतलब सबसे आप अगर देखें, और उसमें आम लोगों ने उठाया, ऐसे नहीं कि किसी पार्टी ने या किसी लीडर ने उठाया, वीआईपी ने कोई वीआईपी ने या किसी खास तंजीम ने कोई उठाया हो, वो भी नहीं है। हाँ। और शायरों ने, पोइट के साथ जो फनकार हैं वो अपने तौर पे गीत बना रहे हैं, वो गीत आ रहे हैं। और आपने जो वो देखा है एक हैंडीकैप, हाँ, हैंडीकैप आदमी, वो सोशल मीडिया में आया है, उसने अपनी शायरी की है और गीत गाया है। तो अब ये चीज़ अगर हम देखें कि सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, हम ये चाहते हैं कि वो छोटी सी बच्ची अपनी माँ को जो है वो ज़रूर वापस मिले, और ये पता भी है क्योंकि वो कह रही है कि मैं अपना जो है पलो, जो अपनी झोली है, वो मेरी बेटी मैंने बड़े प्यार और लाड से जो है पाली थी और सबसे बड़ी बेटी है। अब उसके जाने के बाद क्या हुआ है कि उसका जो छोटा बेटा है और मतलब बेटी है, वो भी स्कूल में नहीं जा सकते, तो पूरी फैमिली जो है वो अफेक्टेड हुई है। तो अगर इसमें अगर हम देखें कि कितना एक मतलब एक हसास मामला है, और लेकिन सेम टाइम पे एक बेहसी भी है कि अभी तक उसके बारे में आप देखें कि मैं सिर्फ यूएसए को नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो अपने आप को बड़ी तंजीम समझती है, और ह्यूमन राइट्स वॉच है, या और भी इंटरनेशनल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक वो भी इस चीज़ पे अभी खामोश हैं।
तो इसलिए हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम उन मतलब ऑर्गेनाइजेशन को भी रीच आउट करें। हमने किया है लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आई। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उठाएं और पहुंचाएं जो है। और ये एक ओपन सीक्रेट है कि ये जो केस हुआ है अभी ब्लो अप हुआ है इंटरनेशनली, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे केस हुए हैं और मेरे ख्याल से इट्स ऑन गोइंग है। एवरी ईयर देयर आर 1000 ऑफ गर्ल्स बीइंग अडॉप्टेड एंड दे आर नॉट ओनली एक रिलीजन का ही नहीं है। बिल्कुल, एक फजीला सरकी और एक तानिया खासकेली, वो दोनों मुसलमान लड़कियां, उनका भी कई सालों से उनका पता नहीं है और गवर्नमेंट बस दिखावे के तौर पे JIT बना, कहते हैं कि हमने JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है और वो इस चीज़ को देख रही है और पुलिस भी देख रही है, सिर्फ दिखावे की बातें। तो अब आप देखें कि इससे हम कहाँ जाएं अगर गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है और मतलब जो हमारे नेबरहुड कंट्री हैं वो भी नहीं बोल रहे हैं, तो ये तो बड़ा जो है दुख का मामला है। ऑन अ पर्सनल नोट, आपने अपना भाई खोया है। आपका भाई डॉक्टर था और वो उनको भी मारा गया क्योंकि उन्होंने भी कुछ इस तरह कहा होगा किसी इश्यूज़ पर। तो इस चीज़ पर भी आप नहीं होते तो किसी को पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, किसी को पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, मेरा भाई या और भी हमारे बहुत से दोस्तों को जो है डिसअपियर किया जाता है। अभी रिसेंटली एक केस था जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का हुआ है कि वो पहले उसको 6-7 साल उसको डिसअपियर किया गया, फिर उसको छोड़ा, फिर उसको अरेस्ट किया, फिर उसको ऐसे ही, वो टीचर था, प्राइमरी टीचर, अपने गांव में ऐसे सुबह जा रहा था तो 2 लोग जो है मोटरसाइकिल पे बैठ के उसको शूट करके मार के चले गए। अब उनकी 2 बेटियां अपना कोशिश कर रही हैं बहुत अरसे से कि कुछ न कुछ उनके वालिद के, उनका नाम जो है वो मतलब उसके लिए कुछ न कुछ दुनिया बोले करे, वो भी नहीं कुछ हो रहा है। तो अब हिदायत लोहार नाम है उसका और उसकी 2 बेटियां ससुई और सोरठ। तो वो बहुत कुछ अपने तौर पे करने की कोशिश करें लेकिन उनके लिए भी कुछ नहीं हो रहा है। बहुत दुख की बात है। एज आप जैसे एक विमेन है तो आप क्या कहेंगे इस केस के बारे में, ऐसे केस के बारे में? Honestly, I'm so confused about it. जैसे कि क्योंकि इतने सारे लोग, जब जैसे आपने बोला था कि इतने सारे लड़कियां it's being adopted about 1000 every year. So it's a big thing, but किसी ने कुछ नहीं बोला। मतलब कि हाँ, they are trying their best, as what I saw in the news itself. Everyone saw the the situation when the girl was snatched from their parents, but किसी ने कुछ नहीं बोला. So I think it's really a very serious matter because the government itself is no one listens to the government, and I think I cannot imagine even myself to be in that situation. ये तो failure है कि administration कुछ कर नहीं पाती है. Yes. वो कर सकती है लेकिन वो मिले हुए हैं. ठीक है. और दूसरी बात देखो, जैसे सूफी ने बताया कि एक छोटा सा गांव है, इसमें सब लोग सबको जानते हैं एक दूसरे को. हाँ जी. और किसने अब्डक्शन किया वो भी नाम मालूम है, वो भी न्यूज़ में आया है, उसका नाम भी आया है. हाँ. फिर भी कुछ नहीं कर सकते. वैसे जो स्पेसिफिकली अबाउट प्रिया कुमारी, इस देयर एनी कुछ स्पेशल रीज़न है क्यों उसको, मतलब कि वो छोटी सी बच्ची है, क्यों उठा के लेकर गए ये लोग? उसके बारे में मुख्तलिफ बातें हैं. अब एक बात ये भी है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट ने, मतलब जो पावरफुल, मतलब जो फोर्सेस हैं, जो एजेंसीज हैं, वो उनका मकसद ये है कि वहाँ से सिंधी हिंदू जो हैं वो चले जाएं. तो अगर ऐसा हम कुछ करें तो उसके बाद तो ये इसको उठा लिया तो सब लोग ये एक फियर क्रिएट कर दिया. तो उसके बाद तो मतलब कुछ लोग चले भी गए, कुछ नहीं, मतलब 20-25 फैमिलीज एवरी मंथ मतलब जा रहे हैं. तो अब ये भी है कि हम कभी ये भी सुन सकते हैं कि उसकी प्रिया की फैमिली जो है चली गई. तो उसमें फिर उनको 2 चीज़ें मतलब हासिल होंगी. एक ये कि देखो ये लोगों ने कितना मूवमेंट्स किया लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई रिज़ल्ट नहीं निकला.
और इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये सिंधी हिंदू कि वहाँ से छोड़कर वापस चले जाएं, हिंदुस्तान चले जाएं, कहीं और चले जाएं, सिंध को छोड़ दें, ये भी एक बात है। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि मतलब वहाँ पे उनको तंग किया जाता है कि रैंसम जो है वो लेते हैं और ज़्यादा में ज़्यादा मतलब अब इस सिचुएशन में बहुत सी बातें हैं की जा रही हैं, लेकिन अभी कोई क्लियर बात नहीं है इसमें। और पुलिस भी कोई उनकी टीमें बनती हैं, लेकिन कोई उसका खातिर ख्वाह नतीजा अभी तक नहीं आया है। तो अब हमारे पास रास्ता क्या बनता है? हमारे पास रास्ता यही बनता है कि हम इसको बाहर से यूनाइटेड नेशंस में ज़्यादा इस केस को जो है मतलब कि वहाँ पे बोला जाए, वहाँ पे उठाया जाए। और जो दूसरा इसके अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, लाइक कनाडा है, यूएसए, यूके है, फ्रांस है, या अपना जितने भी हैं, उनके साथ उनमें उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको हम बताएं कि ये हो रहा है। क्योंकि जैसे पाकिस्तान एड लेता है इन कंट्रीज़ से, तो फिर वो कंडीशन भी अभी IMF से पैसे ले रहे हैं। तो अगर हमने सही तरीके से प्रेशर डाला कि भाई जब तक ये ह्यूमन राइट्स या स्पेशली जैसे ये केस है, लेकिन ये अकेला मैं तो नहीं कर सकता हूँ ये, और मुझे अगर सपोर्ट लोगों की या मतलब नहीं हुई तो हम भी इसको इतना नहीं कर सकते। तो इसमें हमें बहुत से लोग चाहिए। और इसके अलावा ये जैसे हम अभी बात कर रहे हैं इसको सोशल मीडिया में, और जितना भी हम पहुंचा सकते हैं, तो जो लोग कंसर्न हैं वो भी बोलेंगे, तो उसके बाद कुछ न कुछ एक हम उम्मीद रख सकते हैं। दूसरी बात ये कभी कभार ऐसा भी होता है कि चलो ये केस में नाउम्मीद नहीं हूँ, चलो ये केस एक इसमें हम नाकाम नहीं हुए, मतलब कामयाब नहीं हुए, लेकिन हम एक ये हो सकता है कि हमने आगे इन केसों को रोक सकते हैं कि कल को इस किस्म का कोई और वाक़या नहीं हो। Ruji, I'm a little bit interested to know कि आपने बोला था कि when the teacher got shot by 2 men, है ना, when जब वो टीचर जा रहे थे सुबह को काम करने में, तो he got killed because of the shooting. So it means that the people there in Sindh or in that specific country, वो लोग they have free access to such guns and all that. हाँ, वो मतलब कि वो फ्री एक्सेस या वो खुद ही करते हैं, प्लान करते हैं कि उनको मार देते हैं, और फिर अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको उठाया जाता है, उसको डराया जाता है। And government doesn't do anything. गवर्नमेंट तो ही करती है। Oh. अब कहाँ जाएं हम? तो इस सिचुएशन में फिर वहाँ पे लोग यही सोचते हैं कि हम तो कर नहीं सकते। आप जो लोग बाहर हैं, जो इंसानी हुकूक की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, आप बाहर से कुछ लोग जो है इसको पॉलिटिक्स नहीं लेंगे, इसको एक आप मतलब ह्यूमन राइट्स के तौर पे जितना कर सकते हैं वो हमारे लिए करें। मेरे ख्याल से ये मूवमेंट जो है वो इंसानियत की मूवमेंट है, और हमारे सिंधी जो लोग हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, मोस्टली बिजनेसमैन, बहुत थोड़े से हैं जो जिनको इन चीज़ों पर कोई फ़र्क पड़ता है। तो ये इंटरनेशनल मूवमेंट जो आपने किया है वो मेरे ख्याल से इज़ ऑलरेडी यू आर ऑन द राइट फुटिंग। सही, मैं तो उस पर बिल्कुल ऑन द राइट पाथ हूँ, लेकिन जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि जो हमारे बाहर वो बिजनेसमैन हैं, वो इतने मतलब सब कुछ उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो खुद कुछ नहीं करें, लेकिन इस किस्म की मूवमेंट को सपोर्ट तो कर सकते हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो अब हम मतलब मूवमेंट भी करें, अपना घर भी चलाएं, कैसे हम कर सकते हैं? दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल है। इसीलिए उनको भी ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई देखें कि आप ऐसे आइसोलेट होकर या लाताल्लुक होकर ऐसे नहीं बैठें, आप इस मूवमेंट को, इस जदोजहद को सपोर्ट करें, अपने तरीके से सपोर्ट करें। भले आप आगे नहीं आए, आप पीछे ही रहें, लेकिन इस चीज़ को सपोर्ट करें और इसको फैलाएं। ये तो कम से कम कर सकते हैं। Yes, that's true.
और कुछ? I think it's a very clear now because like the people we must work hand to hand, you know, because like Sufi sir, he is working by his own, है ना, वो मोमेंट भी कर रहे हैं, फिर अपना घर भी तो चलाना है ना, लेकिन अगर हम मिलकर मतलब कि आगे तो नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, yes, anything by any support, any kind of support, it would help. I think पहली बार है जब ये सूफी का मैसेज हिंदी में कर रहे हैं रिकॉर्ड। I think पहली बार है ये, पहली बार है, क्योंकि मैं नॉर्मली इंग्लिश में और सिंधी में बोलता हूँ, लेकिन जैसे ये इसमें हिंदी बोले या उर्दू बोले, इसलिए हम कर रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो हमारी भाषा को नहीं समझते हैं, तो उन तक ये पैगाम हमारे इस लैंग्वेज में भी पहुँचे जाए। तो प्रिया कुमारी कौन है, प्रिया कुमारी का क्या कैसे, तो वो लोग भी फिर इसमें इंटरेस्ट लेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है इस मतलब प्रिया कुमारी के लिए ओवरऑल। और भारत की जो पॉपुलेशन है, भारत का जो स्टैंडिंग है दुनिया में इकोनॉमी वाइज और many डिफरेंट फ्रंट्स, इंडिया का एक अपना एक अपना स्टैंड है। तो अगर इंडिया कुछ बात कर सकें तो उसका भी फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। बिल्कुल उनको करना पड़े। अगर आप तिब्बत के लिए बारे में बोलते हैं हाँ। दलाई लामा को मतलब उसको उधर बिठाया भी है, लेकिन सिंधी तो सबसे बड़ी कम्युनिटी, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिकल फोर्स है। अच्छा, गवर्नमेंट नहीं बोलते, कम से कम मीडिया में भी कोई स्टोरी इतनी नहीं है। इतना बड़ा, कितने उनके पास चैनल हैं, कितने बड़े अखबार हैं, कितनी बड़ी जो है टीवी है, रेडियो है, उसमें भी ये बात नहीं आ रही। हमारे जो बुजुर्ग हैं जैसे लाल कृष्ण अडवाणी, उससे बात हुई आपकी? मेरी बात उनसे तो नहीं, पहले होती रहती, लेकिन वो भी हमेशा सुनते थे, खामोश रहते थे, लेकिन उन्हें कभी भी पार्लियामेंट में आज तक भी नहीं किया। भाई अब जो दूसरे हैं, राम जेठमलानी के बेटे हैं, उसने एक दफ़ा बोला है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर राम जेठमलानी के बेटे के पास ये हमारा मैसेज पहुँचता है, मुझे यकीन है कि वो ज़रूर प्रिया कुमारी का केस जो है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ज़रूर उठाएंगे। राम जेठमलानी और जो अभी जिसने ओथ लिया सिंधी में, वो लालवानी, तो इन लोगों को पहुँचना चाहिए। इंदौर में बहुत अपना हिंदू सिंधीज़ की बहुत पॉपुलेशन है, अजमेर में है, बहुत सारे चंक्स हैं इंडिया में, और बॉम्बे में, मुंबई में इतने सारे हिंदूज जो प्रोड्यूस करते हैं फिल्म। एक चीज़ मेरा को ये दिस इज माय ओन पर्सनल ग्रेज, ये बंसाली है। बंसाली इज़ ए ग्रेट फिल्म मेकर। इतने सारी बहुत सारी फिल्में बनाता है, पद्मावत पर, और लास्ट में कौन सी फिल्म थी वो, एनीवे बहुत सारी फिल्में बनाता है, नेशनल यूनिटी के बारे में, पेट्रियटिज्म के बारे में। एक भी सिंध के बारे में नहीं। सिंध का इतना हाल ख़राब हुआ है, पंजाब को तो आधा मिल गया, बंट गया, आधा इंडिया में है, आधा है, गुजरात भी ऐसा है थोड़ा को, बलोच काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन सिंध तो हमारी चली गई। सिंध कोई ध्यान करने वाला नहीं है। अभी आप देखें कि झूलेलाल क्या मतलब बात करते हैं, गाते हैं, हमेशा करते हैं। झूलेलाल कहाँ है? सिंध में है। और आप देखें कि बहुत से ऐसे टेंपल या आपकी यादें, आपके फोर फादर मतलब सारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सेक्रेड बुक्स हैं, वो सारे सिंध के में ही। अगर आप उस चीज़ को भूल कर बैठे हैं और सिर्फ अपने मतलब बनिया बन के अपने बिजनेस चला रहे हैं और अपनी मातृभूमि को भूल गए हैं, तो इस तरीके से तो मतलब आपका जो वैल्यू और रेस्पेक्ट दुनिया में सिर्फ पैसे से नहीं होती है। आपका जो मतलब अगर आप देखें, ज्यूज़ को देखें, उन्होंने अपना वो जाके लिया इजराइल, और अभी बहुत से कंट्रीज़ ऐसे लोग हैं जो अपने लड़ते लड़ते अपना मुल्क लिया, अपनी लैंग्वेज बचाई, अपने बच्चों को बचाया। अब वहाँ पे सिंधी के साथ जो हो रहा है, आप किसी और के लिए, कम से कम प्रिया कुमारी के लिए तो बात करें। मेरे ख्याल में ये बहुत दुख की बात है। इतने सोशल मीडिया में इतने सारे मैग्नेट्स हैं इंडिया सिंध के, और कोई बात करने वाला नहीं। अपना
दे ऑल हैव देयर ओन पर्सनल एजेंडाज, इश्यूज, और बहुत उसी में बिजी रहते हैं। तो दुआ कर सकते हैं, वी कैन प्रे फॉर देम दैट दे सानिया दे, सानिया दे तो बनी गए, सुमति दे भगवान, सिर्फ गाने से ईश्वर अल्लाह तेरे नाम कुछ नहीं होगा, नहीं, लेकिन सुमति हमको पहले मिलनी चाहिए। तो इस नोट से हम ये क्लोज करते हैं। एनीथिंग फ्रॉम यू, यू आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ शक्ति एज अ वुमेन। तो आप कुछ बोलिए। I think for this case again, like it is not the first time we heard about such case where the women itself is being affected by the greed or the confusion of the men. So I hope that people who are outside the country, who have the resources, who have the power, who have the media, access to media, I hope that people will start, especially the women and kids, start just by posting the social media, the post. Just share it with your friends. It helps, and that is simple. But we used to think that it's nothing. It is something. Small girls of Priya Kumari's age, this should be a movement. I think she's got a point. And if not us, hand to hand, then who? Government itself is keep shutting their ears. So I hope we can start working hand to hand. और this, if there are some Sindhi और also भारत की जो भी भारतीय हैं, जो खुद को भारतीय समझते हैं, सारी दुनिया में जो लोग देख रहे हैं, अभी ये पोस्ट होगा जल्दी YouTube में, तो इनका सिंध से कोई वास्ता नहीं है। ये सिंधी भी नहीं है, न भारतीय है, भारतीय न सिंधी है, और आपका लेकिन फिर आपको एक मन में ये बात है कि मैं प्रिया कुमारी के लिए बात करूं, तो ये भी एक उन लोगों के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा सा और क्लियर मैसेज है कि अगर आप बोल सकते हैं तो वो क्यों खामोश बैठे। और दूसरी बात जो भूल जाते हैं कि जैसे हमारे दोस्त थे तारिक फाता जी, तो वो जो बोलते थे कि एंड इंदिरा गांधी है सिर्फ, इंदिरा गांधी said as he recorded, he's technically speaking we are all Sindhis. इंदिरा गांधी said, क्योंकि जो नेम है, हिंदू नेम है, हिंदुस्तान, हिंदू, ये सिंधु से निकला है, और हिंदू जो है वो पर्शियंस ने दिया हुआ है। जैसे हम हफ्ता कहते हैं, सप्ताह कहते हैं संस्कृत में, पर्शियन में हफ्ता हो जाता है, तो सिंधु का हिंदू हो गया। एंड देन इन चाइना इट बिकम्स इंटू, द ग्रीक कॉल्ड अस इंडोस। ये ज्योग्राफिकल विलेज ज्योग्राफी से, ज्योग्राफिकल एरिया है। सो दिस थिंग आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर Sindhi, especially children and youngsters, even people of my age who were born outside Sindh or outside India, even people who are in India, they keep forgetting that the roots of Hind, the roots of Bharat, the roots of India is in Sindh. And the Mohenjo-daro, Harappa, these are has to be, they have to be, protected. So with that note, it's Priya Kumari, it's the whole civilization. I think you'll agree with me also. Priya Kumari, to me, symbolizes, represents a civilization. Absolutely. Yeah. बिल्कुल सही. So to save her is to say protect our civilization. Yes. Thank you. Where we girls, we call our girls Nyani. Nyani, yes. Nyani is a very high, like in Hindi we call Kanya Kumari. So Kanya is very high status, Respect. Very respectful, Any last word from you? Well, I'm very hopeful and positive that this movement will be successful. Good. And we will definitely hear that Priya Kumari will get freedom. Amin. Amen. Sadhu. Om Shanti. प्रिया कुमारी के दमया असांजी दना है।